अमित प्रजापति का। इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को बताते हैं ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करेगी, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। किस तरह उन्हें विश्वास दिलाया जाए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे देश में बहुत कन्फ्यूजन है सर। अभी 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। और आज भी लोगों को लगता है कि यार ये इंडस्ट्री तो है ना, सही इंडस्ट्री नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं, लोगों का पैसा चीट कर लेते हैं लोग। तो विश्वास कैसे दिलाएं, क्या तरीके हो सकते हैं? सर, इसके दो सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहला, विश्वास ना अपने अंदर होना चाहिए। विश्वास तो आपसे ही शुरू होता है भाई। आज अगर मैं ये बोलूं टाटा, अंधा विश्वास है सर। हम नमक भी खाते हैं, विस्तारा एयरलाइंस में भी जाते हैं, टाटा ग्रुप। क्यों? क्योंकि विश्वास है, राइट? विश्वास लेकिन उन्होंने एक रात में नहीं बनाया, वो 150 साल के आसपास हो गए भाई उनको करते करते करते, तब आपको विश्वास हुआ है, राइट? सो नंबर 1, विश्वास अपने आप से शुरुआत करो। कैसे होगा? जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट दो, whenever, राइट, अपनी आत्मा से सवाल करो कि जो मैं दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं। अगर हां, तो बिल्कुल गो अहेड, और वो सामने वाला इंसान विश्वास से खरीदेगा। ये पक्का है, क्योंकि 15 सेकंड के अंदर सर आपको किसी इंसान की एनर्जी समझ आ जाती है। ये हर बार ही होता है। नंबर 2, विश्वास आज की दुनिया में कैसे क्रिएट होता है सर? ये बड़ा क्रिटिकल एक कॉन्सेप्ट है। आज की दुनिया ना सोशल मीडिया की दुनिया है। अब वो जमाना चला गया जब ऑफलाइन हम लोग मिला करते थे, मीटिंग्स होती थी। जितना ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज का इस्तेमाल करके सॉलिड कम्युनिकेशन कर सकते हो ना, उतना ज्यादा विश्वास क्रिएट होगा। आज के समय में सर ऐसा है कि 1 लाख बार कोई चीज बोल दो ना, वो सच हो जाती है। ये लार्जली है, राइट? अब अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप सच्ची बात बोलोगे। हाँ, हो सकता है आप गलत भी बोल रहे हो, राइट? लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, विश्वास, एक तो आपका कि मैं सही प्रोडक्ट से जुड़ा हूं। नंबर 2, कम्युनिकेट करते रहो। और सर, आपकी इसी सवाल के साथ एक क्विक 30 सेकंड में कुछ बताने वाला हूं सर। कम्युनिकेशन की एक मास्टर क्लास देता हूं आज आपकी पूरी कम्युनिटी को। अच्छा, प्लीज प्लीज। राम वर्सेस रावण। सर, ये एक मेरा मॉड्यूल है जो मैं कम्युनिकेशन में देता हूं। इसका भी हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो राम वर्सेस रावण, सबको पता है राम कौन है, रावण कौन है। अब आपसे भी एक सवाल करता हूं और आप लोगों से भी, वो ये, अगर मैं मान लीजिए रामायण से राम जी को निकाल दूं, रिस्पेक्टफुली, थोड़े टाइम के लिए मैंने निकाल दिया उनको बाहर, अब रावण बचे। अब रावण महापंडित, महाज्ञानी, सबको पता है सर, शिव भक्त, यस यस। वरदान मिला हुआ था उनको। तो उन्होंने अगर मान लीजिए माता सीता का हरण किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मैंने राम जी को निकाल दिया इस समय स्टोरी से। अब सिर्फ रावण है इस स्टोरी में। तो भाई महापंडित, महाज्ञानी इंसान, कुछ तो सोचा समझा होगा, कुछ तो स्ट्रैटेजी रही होगी कि ऐसे थोड़ा एक दिन उनको जोश आया होगा और बोले होंगे चलो सीता जी का हरण करके आते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो सर सडनली क्या हुआ, हमारे दिमाग के पुर्जे हिल गए सारे। मतलब सडनली एवरीथिंग हैज चेंज्ड अबाउट द स्टोरी, कि अगर रावण ने कुछ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। तो फिर भी हम रावण को चलाते हैं। सर, पता है करना क्या है? अगर आप सॉलिड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं ना, लाइक फिनोमिनल कम्युनिकेटर, आपकी आवाज लाखों लोग सुने, तो एक काम करो, राम मत बनाओ, रावण दिखाओ। दुनिया में हर एक को रावण दिखता है। जैसे सड़कों पे गड्ढे हैं, बिल्कुल है, बारिश होती है तो खराब हो जाती है, रावण तो है, गड्ढे रावण है। आपको अपने एमएलए या एमपी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, सड़कों पे गड्ढे हैं, वो रावण बस बार 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 दिखाना शुरू कर दो। जो भी उसका सॉल्यूशन निकाल देगा वो राम बन जाए। तो राम तो अपने आप इवॉल्व हो जाता है। बस वैसे ही अपने प्रोडक्ट में भी होता है। दूसरे के प्रोडक्ट को गाली नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे के प्रोडक्ट को बोलो कितना बेकार प्रोडक्ट। स्टीव जॉब्स, एप्पल, सर आप स्टीव जॉब्स की कोई भी प्रेजेंटेशन मेरे इस सेशन के बाद आप लाइव देख लीजिएगा यूट्यूब पे। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, आईपैड लॉन्च किया, कुछ भी लॉन्च किया, वो हमेशा कहते थे वॉकमैन बाय सोनी, एन एवरेज प्रोडक्ट। और फिर एवरेज 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 करके पब्लिक को बोल देते एवरेज, पहले दिखा देते टू चेंज द वर्ल्ड, आई टुडे लॉन्च द आईफोन। सो सडनली क्या किया, रावण 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 रावण, देखो मैंने क्रिएट कर दिया राम। और सबके दिल में अपने आप ही राम जाग जाता है, राइट? तो आप कम्युनिकेशन में भी ना यही करो। अपने प्रोडक्ट को ये मत बोलो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सर, इससे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मेरी मार्केटिंग कंपनी सबसे अच्छी है। नहीं सर, वही सेम क्वेश्चन, आज आप 6 नंबर पे हो, आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो इसके, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 10 रुपए और दूंगा और मैं आपको राम दूंगा। पीपल विल एक्सेप्ट इट। एंड आई थिंक आज मैं किसी को गलत नहीं बोलता। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कि पारितोष आप ही के कोर्सेज अच्छे क्यों हैं, बाकी बहुत सारे लोग कोर्स देने वाले आज दुनिया में। मैं तो कहता हूँ ठीक है, कर लो एक्सपीरियंस, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, खुद समझ आएगा कि भाई रावण क्या है। तो दैट्स इट सर। और मुझे लगता है कि आपके YouTube चैनल से ना अगर लोग सचमुच समझे इस बात को, सर आपका YouTube चैनल सिर्फ YouTube चैनल नहीं है, इट्स अ यूटिलिटी।
यूटिलिटी क्या होता है, जैसे पेचकस एक यूटिलिटी होती है पेज टाइट करने की, तो कोई भी चीज जिससे हम कोई और काम कर पाए वो यूटिलिटी है। सर आपके यूट्यूब चैनल के कारण ना लोग अपने आप को रिफ्रेश कर पा रहे हैं। वही जो माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला ने किया, माइक्रोसॉफ्ट में आते ही सीईओ उनके, ही लॉन्च्ड अ बुक कॉल्ड हिट रिफ्रेश, राइट? आप भी वही कर रहे हो इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। यू आर हिटिंग रिफ्रेश एवरी टाइम, एंड आई थिंक लिटरली आपके चैनल का एक एक मिनट अगर इंसान 15-15 बार सुने ना सर, उसको ना सवाल नहीं होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। उसको फिर सर पॉलिसीज तो देखो सरकार का काम है लाना, राइट? लेकिन हम कितनी बार पढ़ते हैं पॉलिसीज? विश्वास पॉलिसी से नहीं बनेगा, विश्वास आपसे बनेगा। कि सुरेंद्र जी के चैनल पे मैंने ये 15 मिनट 50 बार सुना है, अब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। अब मैं समझ गया, अच्छा यार मैं ये गलती कर रहा था। अपने आप को टटोलो यार। अगर इनके चैनल से आप सीख गए, आई थिंक आपको ना और किसी चीज और किसी क्वेश्चन को आंसर करने की फिर जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कस्टमर होंगे जो आपकी बात मानेंगे, जो नहीं मानेंगे थैंक यू, सिंपल है। तो पारितोष जी ये बोल रहे हैं कि जिसको विश्वास नहीं आता उनको चैट विद सुरेंद्र बस दिखाओ, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ, उनको विश्वास आ जाएगा। 100% आएगा। पारितोष शर्मा जी को बुलाओ, सुनाओ, और जब लगेगा कि यार ये बंदा अगर डायरेक्ट सेलिंग के लॉजिक्स बता रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ तो है यहाँ। सर आज मुझे भी तो विश्वास आया ना सर, मैं वो इंसान हूं जिसने ये वीडियो करी कि इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफ फ्रॉड। लेकिन जब मैंने लोगों को ट्रेन होते हुए देखा तब मेरी आंखें खुली कि देयर इज अ डिफरेंस। कोई बंदा जो सिस्टम प्रोसेस यूज करके उठाए, सामने वाला बंदा जो दूसरा बैठा हुआ है जो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है वो यूज ही नहीं कर रहा। तो भाई तेरी गलती है यार, सीख। और यहाँ पे आप फ्री सिखा रहे हो, मतलब आप ये भी नहीं कह रहे कि मेरा यूट्यूब चैनल देखने का आप मेरे को लाखों रुपया दो, नहीं। आप कह सकते हो, बनता है आपका, आपने मेहनत की है इसके लिए, लेकिन आप नहीं कह रहे। अगर इसके बावजूद आप लोग नहीं लेवरेज करते, बाय द वे मुकेश अंबानी जी जो समझते हैं और पैसा बनाने का, आपको बताऊंगा सर मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन सर आज मुकेश अंबानी जी जो समझते हैं ना, पैसा ना लेवरेज करके बनता है। ये मुझे मेरे पहले इन्वेस्टर ने समझाया था। और अगर आपके लोग ये बात समझ जाए कि आपका चैनल उनके लिए सबसे बड़ा लेवरेज है, सबसे बड़ा लेवरेज है, क्योंकि आप इनका चैनल अपने घर पे बैठकर देख सकते हो, समय बच रहा है आपका, पैसा बच रहा है आपका। समय और पैसा तो इन्होंने बचा दिया, अब आपको क्या करना है, सीख के सिर्फ कस्टमर के पास ही तो जाना है भाई, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं कर सकते फिर तो देखो, फिर तो दुनिया एक बहाना है, फिर तो दुनिया एक छलावा है, सब कुछ ही गलत है फिर तो। थैंक यू सो मच पारितोष सर, आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है और जो भी चीज़ आप बोलते हैं ना पूरी कन्विक्शन के साथ में बोलते हैं।